तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं रात को अचानक जब 40-50 किलोमीटर रह गए थे कारगिल में, तो मैंने ब्रेक ले लिया और यहाँ पर एक रूम लेकर रुक गया। तो ये वैली बहुत खूबसूरत है, इसे सुरु वैली बोलते हैं। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स लगे जिनको देख के मेरा दिल चाहा कि इनको ज़रूर कैप्चर किया जाना चाहिए। और वैली बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर जो है पानी का जो दरिया बह रहा है उसकी आवाज़ रोड तक आ रही है। और ये शायद कोई गुलाब की किस्म है, क्योंकि जंगली गुलाब लग रहा है मेरे को ये, और बहुत ही खूबसूरत है। देखो यहाँ वैली का दृश्य है जिसे आप मतलब सीनिक व्यू कह सकते हो। ये देखो, और चारों तरफ जो है घिरी हुई है घाटी चिल से। और फुल ग्रीनरी है जी, जैसे कि लाहौल में था ना कि ज़्यादातर बंजर ज़मीन थी और वहाँ पे कोई ग्रीनरी नहीं मिली, लेकिन यहाँ पर फुल ग्रीनरी और बहुत प्यारी वैली है जी यहाँ पर। तो हम लोग आगे बढ़ गए कारगिल की तरफ, और मिलिट्री का कोई बहुत बड़ा आर्मी का ट्रेनिंग सेंटर, यहाँ कुछ कैंप्स दिख रहे हैं। मैं इस एरिया में ज़्यादा नहीं जानता हूँ इस एरिया के बारे में। सो इट्स मीन हम लोग बिल्कुल कारगिल के नज़दीक हैं, और जो हल्की हल्की फुहार पड़ रही है आप मेरी गाड़ी के शीशे पे देख रहे हो, जिसने हमारा वेलकम किया है कारगिल में एंटर करते, यानी कि ईश्वर को भी खुशी हुई है हमारे आने पर। तो अब हम पहुंच गए हैं कारगिल शहर में। यहाँ की मार्केट बिल्कुल वैसी है जैसे आम हम लोगों के शहरों की मार्केट होती है। वही चहल पहल, वही दौड़ धूप, सुबह शाम अपने रोजगार पे आना जाना, रोटी के लिए यहाँ भागना वहाँ भागना, सब काम पे जा रहे हैं आ रहे हैं, टूरिस्ट अपने रास्ते हैं। कारगिल की मार्केट से निकलकर बाहर की तरफ आ गया हूँ और बढ़ रहा हूँ अपनी मंजिल की तरफ। बट कारगिल शहर की खूबसूरती देखते ही बनती है। इसके बीचों बीच, शहर के बीचों बीच चलता है एक दरिया जो कि शहर को दो हिस्सों में बांट रहा है। आप देख रहे हो इस मार्केट के पिछली तरफ बहुत बड़ा दरिया चल रहा है, और सामने जो पहाड़ी है उस पर बहुत सारे घर जो कि लद्दाखी स्टाइल से बने हुए हैं। मुझे सच मायने में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ना मैंने रीड किया कुछ। ये जो कारगिल है इसके ब्रैकेट में लद्दाख लिखा आ रहा है, मीन्स ये लद्दाख में पड़ता होगा। मैं अपनी समझ से बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ के घरों का स्टाइल बिल्कुल वैसा ही है जैसे लद्दाखी होता है। इस दरिया का वेग देखो जो शहर के बीचों बीच बह रहा है। बहुत ही खूबसूरत शहर है, और मैं ये ग्रीनरी को देखता हुआ इस शहर से गुजर रहा हूँ अपनी मंजिल की तरफ। तो लो इस दरिया को बहुत करीब से देखो जो कारगिल शहर के बीचों बीच गुजर रहा है, जो इस शहर की रौनक है। और मेरा टारगेट आज जाने का है LOC पॉइंट, जहाँ से आमने सामने की टक्कर होगी भाई। मुझे देखने हैं वो पॉइंट्स जहाँ पर हमारे हीरोज़ ने अपनी जान दी, जहाँ फाइट की। मुझे वो सब पॉइंट्स देखने हैं। तो रवि भाई गाड़ी थोड़ी आगे ले गया, वो पीछे पुल से मुड़ना था मैं। सो हम वापस आए हैं। एंड ये देखिए, ये है विलेज का नाम हुंदरन हेरिटेज विलेज। इस विलेज का नाम है हुंदरन हेरिटेज विलेज। हमें जाना है यहाँ पर मिलेगा हमें LOC पॉइंट, जहाँ से हम देख पाएंगे उन पॉइंट्स को जहाँ पर ये वार हुई, जहाँ हमारे वीरों ने बलिदान दिया। मुझे सच में वो दिल से देखने की तमन्ना थी। शायद ईश्वर ने मुझे इसीलिए आज तक रखा हुआ था कि मुझे वो देखना है। तो जो हुंदरन विलेज लिखा है वो यहाँ लिखा है 10 किलोमीटर, जबकि मेरे को किसी ने बताया था LOC पॉइंट जो है जहाँ से दिखता है LOC पॉइंट वो है 7 किलोमीटर। तो इसका क्या रहस्य है, क्यों डिफरेंस आ रहा है, ये वहाँ चल कर जानते हैं। और बने रहिए मेरे साथ।
इन पहाड़ की चोटियों का अंदाज़ा आप इन कर्व से लगा सकते हो। देखो ऊपर चलते हुए मुझे नीचे की चारों रोड्स नज़र आ रही हैं, चारों कर्व्स नज़र आ रहे हैं जो मैं क्रॉस करके आया हूँ। इतने शार्प कर्व्स हैं कि आप एकदम हाइट गेन करते चले जाओगे यहाँ पर जब आप यहाँ ट्रैवल कर रहे हो। बिल्कुल डिफरेंट टेरेन है यहाँ का, आपको जो एक अलग ही एहसास होगा। तो दोस्तों ये है वो धरती जिसे जवानों ने अपने खून से सींचा है और जो लौट के कभी घर को वापस नहीं आए और तुम्हारे लिए छोड़ गए हैं ये धरोहर, जिसे संभाल कर रखना। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ हमारे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी कुछ ही समय पहले वहाँ पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को मिलकर आए थे, एक दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया था और उन्होंने क्या किया, हमारी पीठ में खंजर मारा, हमारी उन चोटियों पर कब्जा करके बैठ गए जो कभी हमारे कब्जे में थी और वो इतनी ऊंचाइयों पर थी कि वहाँ से हमारे नीचे जवान उनकी फायरिंग रेंज में आते थे। काफ़ी प्रयास के बाद, बहुत सी जाने गंवाने के बाद हमारे जवानों ने उन चोटियों पर दोबारा फतेह की और विजय हासिल की, जो ऑपरेशन विजय के नाम से जाना गया, जिसे क्लियरली हमारे वाजपेयी जी ने डिक्लेयर किया कि हम लोग वापस फतेह कर चुके हैं अपनी चौकियों को। पर इसके लिए बहुत खून बह गया हमारे जवानों का। मैं आपसे सिर्फ एक ही निवेदन करूंगा, जब भी आप यहाँ हो यहाँ की मिट्टी को एक बार माथे लगाकर जरूर तिलक करो। ये वो जगह है जहाँ पर हमारे वो वीर जवान, हमारे भाई समा गए, सिर्फ हमारे लिए, हमारे कल के लिए। और एक ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के कमेंट में जय हिंद के अलावा कुछ मत लिखें, मेरा सीना फूल जाएगा आपकी जय हिंद सुनकर। धन्यवाद। तो ये है वो हुंदन हेरिटेज विलेज। यहाँ पर बहुत दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं। मैंने खुद देखी यहाँ साउथ से आई हुई बसेस जो यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं स्पेशली देखने यहाँ पर कि इस हेरिटेज विलेज में क्या है। वो आप सामने जो गांव देख रहे हो, वहाँ पर कुछ घर आज भी ऐसे हैं जहाँ पर इन्होंने म्यूज़ियम बना रखा है और वहाँ पर उस ज़माने के 1960 के कुछ कपड़े, कुछ बर्तन और बहुत सी ऐसी चीज़ें रखी हैं जो उस ज़माने की हमें याद दिलाती हैं, पुराने ज़माने की। तो बहुत कम लोग यहाँ नीचे देखने जा रहे हैं क्योंकि बहुत सारा नीचे चलकर जाना पड़ता है। तो सो मैंने भी क्विट किया, लेकिन बाहर से मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। ये सारा विलेज हेरिटेज, ये मतलब म्यूज़ियम नहीं है, इसमें 2-3 कुछ कमरे ऐसे हैं जैसा कि मुझे यहाँ पर एक गाइड ने बताया। सो मैंने इसको क्विट किया और मुझे समझ में आ गया वो 3 किलोमीटर का रहस्य, यानी कि जो LOC पॉइंट है वो मैं पीछे छोड़ा हूँ, जहाँ पर सड़क का काम लगा हुआ था वो 2-3 किलोमीटर पीछे रह गया। तो वहीं पर चलते हैं अपने LOC पॉइंट पर, जिसको देखने के लिए मैं स्पेशली आया था। तो हम पहुंच चुके हैं उस पॉइंट पर जहां से LOC पॉइंट दिखता है। तो वो आपको सामने हेलीपैड तो दिख रहा होगा एंड शायद उस तरफ है कहीं LOC पॉइंट। तो ये पिक्चर जो आप देख रहे हो, ये पहाड़, और बिल्कुल आपने जो मूवी कारगिल आई थी उसमें बिल्कुल इसी तरह देखा होगा। एकदम याद ताज़ा हो जाती है किस तरह उन्होंने चोरी से हमला किया था हमारे देश पर और हमारे जवानों ने कैसे अपनी जान देकर हमारे देश की रक्षा करी। और बहुत से जवान जो इसमें शहीद हो गए, उनकी याद में कई जगह वार मेमोरियल भी बने हुए हैं। तो एक बार दिल से सैल्यूट बनता है। तो चलिए एक बार वहाँ पॉइंट पर चलते हैं ऊपर, शायद वहाँ से स्पेशली दिखाया जाता है LOC पॉइंट टेलीस्कोप के ज़रिए। तो चलिए देखने का प्रयास करते हैं। आइए मोजी। अच्छा, यहाँ ऐसा भी होता है अगर मौसम क्लियर हो तभी दिखता है ना कुछ?
बिल्कुल ऐसा ही नहीं है। देखिए तुमने मूवी जो कारगिल वगैरह जो आई थी, जितनी भी बनी ना उस वॉर पे मूवीज़। म्यूजियम में क्या क्या दिखा है? म्यूजियम देखा ही नहीं हम लोगों ने। नहीं देखा ना, म्यूजियम है और तो नीचे जाना पड़ेगा। तो हम लोग पूरा आधा घूम के आ गए, नहीं देखा। नहीं, ऊपर से बस फोटोग्राफी करके आ गए। टेलीस्कोप के जरिए दिखाते हैं यहाँ से LOC पॉइंट। ऑरेंज झेंडा कुठे काय दिसतो? पडपडला की दिसला का? ये देखेगा अभी पाकिस्तान में लेकर जाएंगे हम। तो लगता है मोहित भैया को भूख लगी है, कैफेटेरिया के अंदर झांक रहे हैं। करेंगे कुछ आज। वो नीचे है, वो नीचे वही है ना। कोई नहीं है। तो मैं अब आपको जो दिखा रहा हूँ व्यू, ये वो LOC पॉइंट देखने के लिए व्यू है, जिसके लिए मैं स्पेशली यहाँ कारगिल आया था। यहाँ पर एक भैया हैं जिन्होंने यहाँ पर बाइनोकुलर लगा रखा है, स्पेशली वाला टेलीस्कोप है कुछ, तो उससे उन्होंने मेरे को बहुत से पॉइंट्स दिखाए। एक दिखाया उन्होंने सबसे पहले इंडियन बंकर्स, जहाँ पे हमारी चोटी है और वहाँ पर जो है हमारी पोस्ट है। और उसके बाद उन्होंने दिखाया पाकिस्तान में एक मस्जिद है या दरगाह है कोई, उसके आसपास पाकिस्तान के सब बंकर बने हुए थे। उसके बाद उन्होंने पॉइंट दिखाया मेरे को जो हमारी टॉप चोटी है यहाँ पर, उसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत, जो सबसे खूबसूरत पॉइंट मुझे लगा, हमारा तिरंगा वहाँ पर लहरा रहा था। वो है वो पॉइंट, वहाँ पर हमारा तिरंगा लहरा रहा था। उसके बाद उन्होंने एक और हमारी चोटी दिखाई जहाँ पर बंकर्स थे। उसके बाद उन्होंने जो पाकिस्तान की एक बंकर्स है वो दिखाया जहाँ पर उनका फ्लैग लहरा रहा था। और उसके बाद उन्होंने मेरे को एक पाकिस्तान का गांव दिखाया जो कि खाली हो चुका था। और बहुत से अच्छे अच्छे पॉइंट देखे, मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो होपफुली आप भी इंजॉय करोगे। मैंने उसमें से कुछ 2 पॉइंट्स की पिक्चर क्लिक करी है जो कि पाकिस्तान की है, क्योंकि मैं इंडिया की नहीं कर सकता था सेफ्टी रीज़न से, लेकिन मैंने वहाँ के कुछ पॉइंट्स की जो है पिक्चर क्लिक करी है, जो कि मैं आपको इसमें लगा कर दिखाऊँगा। जो दिखा रहा हूँ उसे ध्यान से देखना और वीडियो को पॉज करके जूम करके देखिए। सामने जो दरगाह दिख रही है उसके पास में उनके बंकर्स हैं जहाँ से वो छुप कर हमला किया करते थे दुश्मन। और इसके बाद देखिए उनका वह विलेज जो पूरी तरह खाली और खंडर हो चुका है।